हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनाए जाने की मांग को लेकर राज्य गठबंधन के बैनर तले 32 भागीदार संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिमला में पिछले दिनों बड़ा आंदोलन किया। पंचायत भवन शिमला से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान तक रैली निकाली गई और धरने के माध्यम से राज्य सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट किया गया। प्रतिनिधियों ने अपने वक्तव्यों में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई अनुसूचित जाति व जनजाति उप योजना का उद्देश्य यह था कि राज्यों में SC/ST आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन सुनिश्चित किया जाए, जो कि केवल उसके शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर खर्च हो। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यह बजट किसी अन्य योजना में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता और न ही यह लैप्स होगा, बल्कि अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। वक्ताओं ने चिंता जताई कि वर्तमान में प्रदेश में यह बजट मात्र 0.4% तक सिमट कर रह गया है। साथ ही यह भी बताया कि 2018 में SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति में लगभग 250 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच अब तक अधूरी है और आज भी कई छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसी संबंध में आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये जो अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनाने का जो मुद्दा आया है, ये हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 46 है, उसमें एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया था कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी ताकि उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो पाए और उनकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करना पड़ेगा राज्य सरकारों को और उनकी लिए शैक्षणिक और आर्थिक विकास की योजनाएं बनानी पड़ेगी। तो ये एक संविधान में ही प्रोविजन था। तो इसके चलते 79 के दौर में पहले शेड्यूल ट्राइब स्पेशल कंपोनेंट प्लान का प्रावधान हुआ और जो 6th 5-year प्लान आया 1980 में, उसमें फिर इसको औपचारिक तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना के नाम से शुरू किया गया। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट था आर्टिकल 46 के तहत, उस मैंडेट के तहत जो है ये योजना बनाई गई छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि राज्यों को अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी के अनुपात में कुल योजना बजट का उनकी आबादी के अनुपात में कुल योजना बजट का जो है उनके अनुपात में बजट एलोकेट करना पड़ेगा और उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। और दूसरा इसका उद्देश्य था कि ये बजट जो है प्रोपोर्शनेट होगा, अनुपातिक होगा। और तीसरा उसका उद्देश्य था कि ये पैसा ना डाइवर्ट होगा ना लैप्स होगा। तो इसके चलते इस छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना की शुरुआत हुई। तो 2001 में एक अध्ययन किया गया कुछ संगठनों द्वारा कि जिस उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 के तहत इस योजना का गठन किया गया है, शुरुआत की गई है, तो क्या वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो 2001 में जो हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, उनके साथ मिलकर के अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि वो पैसा जिस उद्देश्य के लिए खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हो रहा है और जितना वो उनके प्रोपोर्शनेट अनुपात में एलोकेट होना चाहिए था, आवंटित होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है।